हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। इसके हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। ठीक, चैप्टर नंबर क्या है आपका? 11 है। क्या है आपका चैप्टर नंबर? 11। ठीक, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? यहाँ पे दिए थे ना आपके स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो इसको करने ही करने हैं। पंचायती राज संस्था क्या है, उनके क्या कार्य हैं, और शासन और लोकतंत्र में क्या महत्वपूर्ण है। शासन और लोकतंत्र में ये क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब पंचायती राज क्यों महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्था क्या है? तो पंचायती राज संस्था गांव में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। ये संस्थाएं लोगों में अपने क्षेत्र के विकास और निर्णयों में भाग लेने का अधिकार देती है। जैसे हमारे 3 लेवल पे सबसे चीज चलती है, एक केंद्र लेवल पे, एक राज्य सरकार के लेवल पे, और उसके नीचे चलता है हमारा स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार के अंदर ही हमारी आती है पंचायती राज। क्या आती है? पंचायती राज। पंचायती राज के अंदर भी हमारे 3 स्तर होते हैं। क्या होता है? 3 स्तर होते हैं। एक होता है ग्राम पंचायत, एक होता है हमारा पंचायत समिति, जिसको हम ब्लॉक लेवल पे भी बोलते हैं, ब्लॉक स्तर पर। एक होता है सबसे ऊपर जिला परिषद। ठीक है। उदाहरण के लिए अगर आप गांव में पानी की समस्या लेके जाते हैं, तो ग्राम पंचायत उसका समाधान ढूंढती है। जैसे आप पानी की समस्या है ना, तो आप लेके जाओगे तो उसका समाधान ढूंढती है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। उनके कार्य क्या है, मतलब पंचायती राज क्या करती है? तो वो गांव में साफ सफाई का ध्यान रखती है, पानी, सड़क, बिजली, इन सारी सुविधाओं का ध्यान रखती है। दूसरा, जन्म और मृत्यु और भूमि के रिकॉर्ड रखती है। तीसरा, सरकारी योजनाओं को लागू करना, जैसे कि शिक्षा के ऊपर ध्यान देना, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना और रोजगार के ऊपर ध्यान देना। इस तरह की चीजें वो करती है। चौथा, स्थानीय झगड़ों को सुलझाना। बहुत सारे जो स्थानीय झगड़े होते हैं उसको भी सुलझाने का काम कौन करती है? पंचायती राज करती है। नेक्स्ट है आपका कर और चंदा इकट्ठा करके विकास कार्यों में लगाना। जो कर मतलब हमारे जो पैसे वैसे इकट्ठे करती है ना, टैक्स वगैरह, उसको इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके विकास के कार्यों में लगाना। आपका बहुत सारा क्या करना? विकास करना लोगों का। उदाहरण, अगर गांव में सड़कें टूटी है तो पंचायती राज उसको देखेगी कि उसे ठीक कराएगी, कि हाँ मतलब अगर उसमें कोई दिक्कत है, समस्या है, तो उसे कौन करवाएगा? पंचायती राज संस्थाएं कराएंगी। ठीक। तीसरा क्वेश्चन क्या है? शासन और लोकतंत्र में ये क्यों महत्वपूर्ण है? पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र में जड़ जड़ से मजबूत बनाती है। जड़ से क्या करती है? वो संस्थाओं को मजबूत बनाती है। लोग अपने प्रतिनिधित्व चुनते हैं, गांव की बैठकों में अपनी बात रखते हैं, और निर्णय स्थानीय स्तर पर होते हैं। जो निर्णय होते हैं वो क्या होते हैं? स्थानीय स्तर पर होते हैं, जिससे लोगों की जरूरतें पूरी होती हैं। ये जो व्यवस्थाएं हैं सभी वर्गों का भागीदारी का मौका देती है। ठीक। हाँ, तो ये स्तर पे क्या होता है कि लोगों को भागीदारी का मौका भी देती है, सभी वर्गों को, कि नीचे के लोग क्या हो, आके भागीदारी कर सके, जैसे कि महिलाओं को, गरीबों को और पिछड़े वर्गों को देती है मौका कि वो भी आए और इसमें अपना भागीदारी निभा सके। इससे लोगों में जिम्मेदारी आएगी, नागरिकता की भावना आएगी। उदाहरण के लिए ग्राम सभा से लोग पूछते हैं कि पंचायत ने पैसे कहाँ खर्च किए। ठीक। इस तरह की चीजें जो है, लोकसभा क्या होती है, जो लोग 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो हमारे पंचायत के अंदर होते हैं, उसको बोलते हैं ग्राम सभा। वो ग्राम सभा पूछती है पंचायत से कि आपने ये वाले पैसे कहाँ खर्च किए, आपने तो हमसे पूछा नहीं। इस तरह की चीजें वो करती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या है? आपके बुक के पीछे के क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपके 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला ये था, स्वयं को जांचिए, ऊपर दिए गए पाठ को देखे बिना क्या आप पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर बता सकते हैं? अगर आपको पता है तो 3 स्तरों में से प्रत्येक एक का मुख्य कार्य क्या है? तो हाँ, हमारे 3 स्तर कौन कौन से? ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत है। दूसरा आपका पंचायत समिति, जिसको ब्लॉक समिति भी बोलते हैं, और तीसरा है आपका जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत का काम होता है कि अपने गांव में साफ सफाई कराना, पानी, सड़क, बिजली, जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखना और स्थानीय विवादों का समाधान करना। पंचायत समिति का काम होता है ग्राम पंचायतों का समन्वय बिठाना, कि आपस में जो भी ग्राम पंचायत है वो ढंग से बैठ के काम कर रही है या नहीं। स्वास्थ्य केंद्र देखना, स्कूल विकास योजना की निगरानी करना। ठीक। पूरे जिले के विकास की योजना बनाना, राज्य सरकार में से संपर्क रखना, और बड़ी परियोजनाओं की देखरेख करना। तो ये सारे काम थे अलग अलग। ये थे ग्राम पंचायत के, ये थे पंचायत समिति के, और जिला परिषद का पूरा जिला का विकास करना, पूरी योजना बनाना और सारे काम करना। ठीक। दूसरा क्वेश्चन,
गांव की सड़क के किनारे पड़ी प्लास्टिक थैलियों से संबंधित विषय पर सरपंच को पत्र लिखे। तो ये तो आपको पत्र लिखना है, तो ये आप लिख के दिखाना। ये आपका हिंदी का पत्र वाला सीन वो है, मतलब क्वेश्चन है। आप लिख के कोशिश करना कि कैसे लिखते हैं। नहीं आएगा तो मैं करा दूंगी। अगर बच्चे रिक्वेस्ट करेंगे कि मैम ये करा दो तो ही कराऊंगी। तो ये पत्र आपका होमवर्क है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, आपके विचार से किस प्रकार के व्यक्ति को ग्राम पंचायत का सदस्य हो सकता है, कि कौन व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य हो सकता है। तो एक अच्छा ग्राम पंचायत का जो सदस्य ऐसा होना चाहिए, एक तो ईमानदार होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए, जो गांव के हित के बारे में सोचे। हित मतलब उनके अच्छे के बारे में। शिक्षित होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, जैसे कि योजनाएं और और समस्याओं को समझाने वाला। तीसरा है सभा के प्रति समान व्यवहार करने वाला, जाति धर्म वर्ग का भेदभाव जो ना करे। इस तरह की चीजें होनी चाहिए। चौथा है मेहनती होना चाहिए और सक्रिय होना चाहिए, जैसे कि पंचायत बैठकों में भाग ले और कार्यों को पूरा करे। अगर हम उदाहरण देखें तो जो व्यक्ति गांव में स्कूल बनवाए, ठीक है, एक मिनट आपका। हम्म तो जो गांव में स्कूल बनवाए, सफाई अभियान चलाए, उस तरह के लोग जो होने चाहिए। समझ में आ गई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, मान लीजिए आप सरपंच है। अगर आप सरपंच है और एक विद्यालय जो है उसका राजमार्ग पर है, जहां बच्चों को सड़क पार करने में कठिनाई भी होती है, समाधान के विकल्प क्या हो सकते हैं? आपकी मदद होगी, आप क्या करेंगे? समस्या का समाधान क्या कर सकते हैं हम? सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनवाएंगे, चिन्हित पैदल पथ बनवाएंगे, मतलब जो जेब्रा क्रॉसिंग होता है, जैसे आप जब रोड के साइड में आपको दिखता है ना, यहाँ पे चलने वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। यहाँ पे रोड होती है जहाँ पे आप आराम से अपना यहाँ पे गाड़ी ले जा सकते हो, और ये दोनों साइड में क्या बनाते हैं, ये आपका पैदल पथ बना देते हैं। तीसरा क्या, आपका सड़क सुरक्षा संकेतक लगवाना, कि सड़क में आगे दिक्कत है या कोई परेशानी है, उस तरह के संकेतक जो है वो लगवाएंगे। स्कूल समय में स्वयं सेवक या पुलिस की व्यवस्था करना, कि स्कूल समय में हमारा स्वयं सेवक की व्यवस्था करना और पुलिस की व्यवस्था करना, कि पुलिस वगैरह जैसी चीजें जो है वो होनी चाहिए। सरपंच के रूप में मेरी मदद, अगर आप सरपंच थे तो आप क्या करोगे? पहले ग्राम सभा में इस मुद्दे को उठाओगे, पंचायत समिति से अनुदान और सहायता मांगोगे, तीसरा जिला परिषद को पत्र लिखकर तेज कार्रवाई करने की मांग करोगे। तो इस तरह के काम आप करोगे। मैं क्या करूंगा, ठीक है, अगर आप सरपंच के रूप में मेरी मदद करेंगे तो मतलब ये है जो इसने पूछा था ना आपसे, कि मान लीजिए कि आप सरपंच है, तो सरपंच के रूप में ये, और एक विद्यालय के राजमार्ग पर जहां बच्चों ने सड़कों पर पार करने में कठिनाई होती है, तो समाधान के विकल्प क्या हो सकते हैं? तो ये समाधान हो सकते हैं। आपकी क्या आपकी मदद क्या होगी? तो ये आपकी मदद, आप इस तरह से मदद कर सकते हो कि आप ग्राम सभा में इस मुद्दे को उठाओ, पंचायत समिति के अनुदान और सहायता मांगना, जिला परिषद को पत्र लिखकर तेज कार्रवाई करवाना। आप क्या करेंगे? बच्चों और अभिभावकों से सुझाव लेना। बच्चे और जो अभिभावक है उनसे हम क्या करेंगे? सुझाव सुझाव लेंगे। दूसरा है स्कूल के पास सुरक्षा दीवार या गेट बनवाना। तीसरा है सड़क पार करने के समय पर स्थानीय निगरानी की व्यवस्था करना। इस तरह के काम हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सारे बच्चों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और बेटा अगर मैं अच्छा पढ़ाती हूँ तो आपको अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करने हैं, ठीक है। तभी तो मैं आप मुझे मोटिवेशन